हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं अभिजीत लेकर आया हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास। तो इस क्लास में हम आगे के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी चार्ज, किसी भी आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम किसी टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश को रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बल का अनुभव करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखी है, ठीक है, तो और यहाँ पे हमारा चार्ज है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। अगर हम यहाँ बिल्कुल नज़दीक अगर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं ये फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम लिमिट पे पहुँच जाते हैं तो वो एकदम लास्ट लाइन पर जहाँ तक वो फील्ड है वहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं तो क्या होता है, इस पर फोर्स बस वही लास्ट लगता है, सबसे कम हो जाता है। इसके बाद जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं अब इस टेस्ट चार्ज पे कोई भी फोर्स काम नहीं करता, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, मींस डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक सामान्य विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन जिस विद्युत क्षेत्र, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करने जा रहे हैं वो क्या है, एक समान मतलब यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है और यहाँ सेंटर में क्या है, हमने एक चार्ज रखा जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, उत्पन्न हुई है विद्युत क्षेत्र। तो हम इस पूरे एरिया में कहीं पर भी टेस्ट चार्ज रख दें, कहीं पर भी रख दें, ठीक है, उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, हमेशा इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा आज का कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, एक विद्युत द्विध्रुव पर। ठीक है, इसकी हेडिंग मैं आपको बता देता हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बलाघूर्ण। ठीक है, इंग्लिश में हेडिंग होगी इसकी, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल पे जब हम डाइपोल रखते हैं किसी एंगल पे तो क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है, बलाघूर्ण लगता है, बल और बलाघूर्ण, फोर्स और टॉर्क लगता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ठीक, इसको किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल ई से। ठीक, इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा। डाइपोल क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उस सिस्टम को, उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं माइनस क्यू चार्ज और इस वाले पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल कितना होगा, 2l। ठीक है, जैसे हम पहले भी जानते हैं इसके बारे में कि इसकी लेंथ हमेशा क्या हम लेते हैं, 2l लेते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 2a भी देखा होगा आपने, अगर पढ़ा होगा आगे कहीं तो। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए इसकी थियरी जो है मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि थियरी मैं आपको नहीं लिखवा सकता यहाँ पे बोल के, ठीक है, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिगर एक्सप्लेन कर देंगे और आप इसकी थियरी अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। वही चीज़ें जो मैं आपको वर्ड्स में बता रहा हूँ बस वही आपको क्या करनी है, लिखनी है आपके अपने पास नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं थियरी जरा।
हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने क्या रखा, एक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव रख दिया है, और जो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ से एंगल कितना होगा इसका, यहाँ भी एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक है, थीटा एंगल पर हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया है। ठीक है, अब जैसे ही हम इस विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, क्या होगा, ये जो चार्जेस होंगे, माइनस और प्लस वाले जो आवेश हैं, जो चार्ज हैं, उन पे क्या होगा, एक फोर्स लगने लगेगा इस फील्ड के कारण। ठीक है, जैसा अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में जस्ट बताया है कि कोई भी क्या होगा, अगर कोई भी टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये दोनों चार्जेस किस तरह से बिहेव करने लगेंगे, किस तरह से, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश की तरह से बिहेव करने लगेंगे, व्यवहार करने लगेंगे, और इन पे क्या होगा, एक फोर्स लगने लगेगा। जो दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस डाइपोल को, इस द्विध्रुव को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसको हम जरा सा शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस क्यू यहाँ अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो चार्ज लगेगा वो किधर लगेगा, इधर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ जो F लगेगा वो क्या होगा, Q इंटू ई। ठीक है, और इस पे भी एक चार्ज फोर्स लगेगा, जो फोर्स किधर होगा, इधर बाहर की तरफ। इस फोर्स की भी वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई होगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पढ़ाया था। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो देख लीजिए, एक फॉर्मूला मैंने बताया होगा आपको, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, या एफ अपॉन क्यू नॉट बताया होगा वहाँ पे, जब हमने टेस्ट चार्ज को क्या लिया था, क्यू नॉट लिया था। लेकिन यहाँ टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश हमारा क्या है, क्यू है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, Q को इधर भेज देंगे, इधर Q डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू। देखिए, ठीक है, चूँकि जितना चार्ज यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। क्यों बराबर है तीव्रता, इंटेंसिटी क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब F, दोनों पे फोर्स, दोनों पे बल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्सेस होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल लग रहे हैं, इसलिए डाइपोल पे जो टोटल फोर्स होगा, जो कुल बल होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक है भाई, मान लीजिए ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को जितने फोर्स से हम इधर खींच रहे हैं उतने ही फोर्स से इधर खींचें तो क्या होगा, इसमें कोई मोशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस पे जो टोटल फोर्स है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो उसी तरह इस डाइपोल पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक टॉर्क होगा। कैसे टॉर्क होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे आप बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, बॉटल ऐसे होता है, उसके ढक्कन को हम क्या करते हैं, ऐसे बंद करते हैं या ऐसे घुमा के खोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर दो फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये देखिए इस तरह से पकड़ते हैं तो एक फोर्स अंगूठे से अप्लाई करते हैं और एक फोर्स इन दो उंगलियों से अप्लाई करते हैं, देखिए इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो और ये जो दोनों फोर्स होते हैं वो इस कैप पे, जो बॉटल का कैप होता है उस पर इक्वल लगते हैं, लेकिन अपोजिट। देखिए कैसे हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, हमारे इक्वल हैं और अपोजिट हैं। इसलिए हमारा जो बॉटल का ढक्कन होता है, जो कैप होता है, वो क्या होता है, ना आगे जाता है इधर, ना इधर पीछे जाता है, वो अपनी जगह पे ही क्या करता है, रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो अगर वो रोटेट हो रहा है इसका मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसकी जगह चेंज नहीं हो रही, अपने जगह पर ही है, इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो घूर्णी संतुलन में नहीं है, घूम रहा है तो घूर्णी संतुलन में नहीं है, लेकिन अपनी जगह परिवर्तित नहीं कर रहा, इसलिए स्थानांतरीय संतुलन में है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो फोर्स तो टोटल यहाँ क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एक पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। ठीक, हमको फोर्स निकालना था और टॉर्क निकालना था, फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ना होती तो, ये भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कई बार, बोर्ड के पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो एक समान ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, तब क्या होगा।
तब इस पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी और ये हमारा जो डाइपोल है वो एक जगह पे फिक्स नहीं होगा। जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये इधर शिफ्ट होने लगेगा, और अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो ये इधर शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, और रोटेट भी करेगा, साथ साथ रोटेट भी करेगा और जगह भी अपनी बदलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए तो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है हमारा टॉर्क। ठीक है, हम इसका टॉर्क निकालने चलते हैं। टॉर्क कैसे निकलेगा, तो चलिए टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए टॉर्क जो होता है वो क्या होता है हमारा, हमने नॉर्मल पढ़ा होगा पहले, टॉर्क या बल आघूर्ण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क। इसको डिनोट करते हैं टाउ से, जो बिल्कुल उल्टे जे की तरह होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, टाउ। ठीक है, टाउ मत समझ लीजिएगा, ये टाउ है। ठीक है, उल्टे जे की तरह से होता है ये। इसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हिंदी में लिखें तो ये क्या होगा, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चूंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो हम इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लंबवत दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो किसके किसके बीच लेते हैं ये भी देखना ज़रूरी है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन, मतलब हिंदी में कहें तो क्रिया रेखा के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी होती है वही दूरी हमको क्या करनी होती है, लेनी होती है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं इस फोर्स की क्रिया रेखा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन या क्रिया रेखा क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स होता है वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किस लाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है हमारी। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्स इधर जा रहा है ये किस लाइन के अकॉर्डिंग काम करेगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग काम करेगा, और ये वाला फोर्स इस लाइन के अकॉर्डिंग काम करेगा। मैंने डॉटेड में बना दिया है। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी निकालनी है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, मतलब एक लंब डाल देते हैं। परपेंडिकुलर या लंब का मतलब ही होता है कि यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, ये हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को इसको सी अज्यूम कर लेते हैं। हमको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, बी से सी तक की ये डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास है क्या, हमारे पास हाइपोटेनस कर्ण की वैल्यू दी है, देखो ये 2l, इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। कर्ण की वैल्यू मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, और हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर मतलब लंब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल होता है, मतलब जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, मतलब लंब और कर्ण में, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम, अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, BC, और हाइपोटेनस कितना है हमारा, AB। ठीक है, BC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और AB की वैल्यू, A से B की डिस्टेंस कितनी है, 2l, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 2l ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2l को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। ठीक है, मैं जैसे जैसे प्रूविंग लिख रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे ही आपको लिखना है। आप राइट साइड में एक डायग्राम बनाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू बिल्कुल डायग्राम के नीचे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट में यहाँ पे आप प्रूविंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी अपने तरफ से आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, साइन थीटा मतलब यहाँ से BC की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई, 2l साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स कितना है हमारा, Q इंटू ई। एफ की वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई, चाहे यहाँ से उठा लीजिए चाहे यहाँ से उठा लीजिए।
ठीक है। चूंकि फोर्स भी क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नहीं रखेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस और प्लस की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Q इंटू ई हो गया, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या था हमारा 2L साइन थीटा, ठीक है। चाहे तो आप अपने फिगर में यहाँ पॉइंट भी कर सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2L साइन थीटा, ठीक है। जो ये टोटल वैल्यू जो आई है 2L साइन थीटा, तो हम परपेंडिकुलर वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, अब जरा सेट करते हैं इनको, तो ये Q और 2L को एक साथ ले लेते हैं, और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, E साइन थीटा को क्या कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। यहाँ क्रॉस ना लगाइए क्योंकि अब वेक्टर हैं, चूँकि दिक्कत होगी समझने में, थोड़ी सी क्रॉस नहीं लगाता, ठीक है। Q इंटू 2L, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में अभी इसको जो मैं चेंज करूँगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए यहाँ पे मैं क्रॉस मैंने हटा दिया है। उससे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन चूँकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने क्रॉस हटा दिया यहाँ से, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, Q इंटू 2L ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है डाइपोल मोमेंट की। तो हम यहाँ क्या करेंगे, Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे, P, और E साइन थीटा हमारे पास पहले से बचा हुआ है, तो हमारे पास टाउ की वैल्यू क्या आ गई, PE साइन थीटा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ तो देखिए P क्या है, डाइपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है, जिसका परिमाण हमने लिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी क्या है, हमारी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जरा एक चीज़ याद करते हैं, जरा सा चलते हैं हम 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो सदिशों का सदिश गुणन पढ़ा होगा, जहाँ पे हम क्या करते थे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू क्या होता था, AB साइन थीटा होता था, जहाँ A क्या था, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और B क्या होता था, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण होता था, और यहाँ साइन थीटा, ये थीटा क्या होता था, ये जो थीटा होता था वो A और B के बीच का एंगल होता था, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी तो वही चीज़ है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, उसका यहाँ पे क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड है, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, E और P के बीच का एंगल है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर क्रॉस में लिखा हो वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, और जहाँ पे ये वैल्यू लिखी हो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस में ये वैल्यू ला सकते हैं। तो हम यहाँ अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे टाउ को, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको वहाँ भी बताई गई होगी कि आप इसको E क्रॉस P नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि जो E क्रॉस P होगा वो क्या होगा, माइनस P क्रॉस E के बराबर होगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर हम यहाँ से माइनस हटा दें तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, इसलिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि P पहले आएगा और E बाद में आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ठीक है। और आप यहाँ लिख सकते हैं बाई वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वेयर जो P होता है हमारा वो क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, ठीक है। Q इंटू 2L की जगह हमने P कहाँ से ला दिया, ये भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रूविंग है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, और इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया, चीज़ें अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमारा वीडियो रोज़ सुबह 10 बजे अपडेट हो जाता है, तो 10 बजे आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।